नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में कि कौन कौन से लॉ हैं जो रिफ्रैक्शन के हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो लॉ है वो क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कि चाहे इंसिडेंट रे हो और फिर रिफ्रैक्टेड रे हो और जो नॉर्मल हो, कहाँ पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, वो सारे एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में लाई करेंगे। इसका कहने का क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास दो मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, और ये क्या है? ये इसका इंटरफेस है जो दोनों मीडियम का, जहाँ से ये दोनों मिल रहे हैं। तो ये इंटरफेस हो गया दोनों मीडियम का। अब जो इंसिडेंट रे है, मान लीजिए ये जो है इंसिडेंट रे है, और उसके बाद जो है यहाँ पे आप मान लीजिए ये जो है नॉर्मल है, और यहाँ पे आने के बाद ये मान लीजिए इस तरह से हो जाती है रे, इस तरह से आ जाती है, यानी कि टुवार्ड्स द नॉर्मल आ जाती है। अब ये जो इंसिडेंट रे है, ये हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है, और जो ये नॉर्मल है, ये तीनों ही जो है सेम प्लेन में लाई करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। अगर किसी का भी प्लेन जो है चेंज हुआ तो ये लॉ ओबे नहीं करेगा रिफ्रैक्शन का। तो पहला तो यही रखना है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये जो पॉइंट है इंसिडेंस का, ये वाला पॉइंट, ये सारे जो है सेम प्लेन में लाई करेंगे। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, वो क्या है? व्हेन लाइट प्रोपेगेट्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, वन मीडियम से लाइट सेकंड मीडियम में गई, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड द साइन ऑफ द एंगल विच द रे मेक्स विद द नॉर्मल इज ए कॉन्स्टेंट। अब इसको समझिए। व्हेन लाइट प्रोपेगेट्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, अब यहाँ पे एक मीडियम ये है, दूसरा मीडियम ये है, और ये लाइट प्रोपेगेट कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो कुछ भी लगा लीजिए, मान लीजिए ये एयर है, और यहाँ पे मान लीजिए वाटर है या ग्लास है, कुछ भी लगा लीजिए कि यहाँ पे ये प्रोपेगेट कर रही है। तो दो मीडियम हमने लिए हैं। तो जब लाइट प्रोपेगेट करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो प्रोडक्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए n2 है। जो मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसको मीडियम बी मान लीजिए, तो मीडियम बी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 आप मान लीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड द साइन ऑफ द एंगल। अब साइन ऑफ द एंगल यानी कि जो साइन है वो एंगल जो कि ये इसके साथ बना रही है, यानी कि इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ बना रही है, विच द रे मेक्स विद द नॉर्मल इज ए कांस्टेंट। तो साइन आई जो है ये कहना चाहता है ये हमारा n2 साइन r के बराबर होगा। ये आप इससे प्रूव कर सकते हैं कि जो n1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रोडक्ट ऑफ साइन एंगल जो इसके साथ बना रही है, वो किसके बराबर होगा? n2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, साइन ऑफ द एंगल जो कि ये यहाँ पे नॉर्मल के साथ ये बना है, यानी कि ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ये बना है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो ये दोनों लॉ जो हैं हमें फॉलो करने हैं इसके लिए, और इसको हम जो है स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो ये कौन सा लॉ होता है? स्नेल्स लॉ भी आप इसको बोलते हैं। कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन की, कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है? कि रिफ्रैक्शन हो ही ना जब एक मीडियम से रे दूसरे मीडियम में जाए। तो पहली कंडीशन है व्हेन द इंसिडेंट रे इज नॉर्मल टू द इंटरफेस। अब देखिए हम इंटरफेस ले लेते हैं, ये फर्स्ट मीडियम हमने ले लिया, ये सेकंड मीडियम ले लिया, इस इंटरफेस से नीचे के ऊपर है। अब अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल हो, अगर हम इंसिडेंट रे ले लें और वो नॉर्मल हो, मान लीजिए इंसिडेंट रे बिल्कुल इस तरह से आए तो और इसी तरह से वो जाए, तो अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल होगी टू द इंटरफेस, अब ये इंटरफेस है और इसके ये जो है 90 डिग्री पे है जो ये इंसिडेंट रे है, तो हमें जो है ये लाइट जो है सीधी ही जाती हुई दिखेगी, कोई भी बेंडिंग इसमें नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि जो इसके अंदर देखिए, अब जो एंगल जो आई है, अगर हम एंगल आई की बात करें इंसिडेंट रेडिएशन का, वो तो ज़ीरो हो गया, कोई भी एंगल पे नहीं है। अब हमने बात की थी n1 साइन आई किसके बराबर होता है? n2 साइन r, जो स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग है।
अब ये तो ज़ीरो हो गया, यानी कि सारी टर्म ज़ीरो, और इस तरफ जो है n2 साइन r है, यानी कि r अगर आप यहाँ से लें तो ये आपका ज़ीरो के बराबर आ जाता है, यानी कि r भी ज़ीरो। r क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वो भी ज़ीरो, तो I भी ज़ीरो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़ीरो, तो इसके अंदर कोई बेंडिंग आएगी ही नहीं, जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होगी ही नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर I जो है ज़ीरो होगा तो R भी ज़ीरो होगा इस लॉ के अकॉर्डिंग। दूसरा, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द मीडियम्स आर सेम। अब देखिए ये दो मीडियम है आपके पास, एक मीडियम यहाँ पे है, दूसरा मीडियम यहाँ पे है। अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मान लीजिए n1 है, इसका n2 है, अगर दोनों का ही सेम हो, यानी कि n1 इक्वल टू n2 हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम हो, तो जो लाइट है बेंड होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का ही सेम है। यहाँ से रे जाएगी, उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो दूसरे मीडियम में एंटर कर चुकी है, वो सोचेगी एक ही मीडियम में वो ट्रैवल कर रही है। तो इसीलिए जो है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा। तो इसीलिए जो है आप कह सकते हैं कि ये दोनों केस हैं रिफ्रैक्शन जिनमें नहीं, जो हमारी लाइट है उसके अंदर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।